अब वस्त्र वो जो दर्जी थे ना और भी सबके वस्त्र ठीक ठाक जल्दी से जल्दी कर दी, ठीक उनके अनुकूल बना दिया। बोल दर्जी तेरे को क्या इनाम दूं? दर्जी ने सोची कि दो भी ने जो इनाम मिले वो तो सबने ही तोल है, अब मेरे का ना कहीं इनाम देगा। दर्जी बोला प्रभु मेरे को आपसे कोई इनाम नहीं चाहिए, मुझे तो आपका आशीर्वाद चाहिए। भगवान ने कहा जाओ खूब फलो फूलो। तब से दर्जी लोग कितने फल फूल रहे हैं, जितने के कपड़ा उतनी की सिलाई। इसलिए ब्राह्मण पहनते हैं धोती। बोलो राधे राधे। हाँ अब दर्जी को आनंद हो गया। सखा बोले लाला माला भी चाहिए। अच्छा ब्रिजवासियों को माला पहनने का बहुत शौक है, कोई माला नहीं पहनाएगा तो अपने पैसे से माला खरीदते हैं, मंदिर में जाते हैं बिहारी जी को दिखाते हैं, वापस लेते हैं, फिर गले में पहन कर बड़े ठाट से घूमते हैं। हाँ माला प्रसादी है। तो किसी की भी घर बिना बुलाए नहीं गए, पर उस माली के घर चले गए। तत सुदामनो भवनम माला का रस्य जगमतु। सुदामा नाम का माली था, वो माला बना रहा था। गोविंद को आते हुए देखा, सब सखाओं को भगवान को माला पहनाई, उस माली को भक्ति का वरदान दिया। सुखा बोले लाला अब चंदन भी होना चाहिए, तिलक तो लगानो। घिसमेरे नंदन लगा भाई चंदन, फोकट का चंदन। ये कंस की दासी है, नाम है कुब्जा, ध्यान से सुनना। एक विचित्र नारी आ रही है। सुखदेव जी कहते राजन 3 जगह से कमर टेढ़ी है, लंबा घूंघट लगा रखा है, हाथ में चंदन का कटोरा ले रखा है। भगवान ने देखा ये कौन आ रही, तो भगवान ने कहा हो सुंदरी जी कहाँ जा रही हो? उसने सोचा किसी पुरुष ने मुझसे बात नहीं करी, सुंदरी कहने वाला कौन आया? जैसे उसने घूंघट का पट हटाया तो मेरे गोविंद का दर्शन पाया और उसका मन रूपी मयूर नाचने लग गया और कहती लाला तूने मोको सुंदरी कही? भगवान ने कहा तुम वे तु हेरुलेपनम कश्यांग वा कथयस्य साधु। देवी परिचय तो बताओ, तुम्हारा क्या नाम है? कि दास्यास्महं सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्रिनाम हैनुलेप कर्मणि मदभावितम भोजपतिरति प्रिया बिनाम युवाम कुंत मस्त दृहति। लाला माय नेम इज कुब्जा, मेरा नाम है कुब्जा सेरंद्री, और 3 जगह से मेरी कमर टेढ़ी है लाला, तो लोग मुझको त्रिवक्रा भी कहते हैं, पर मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन महाराज कंस को बहुत प्रिय है। मेरा इच्छा है, मेरी भावना है, थोड़ा चंदन में तुम्हें लगाओ। भगवान ने कहा लगाओ। सखाओं को भगवान को लगाया तो ठाकुर जी ने उसके अंगूठे को अंगूठे से दबाया और 2 उंगली तोड़ी के लगाया। सो एक कुब्जा सीधी हो गई, सुंदर हो गई और कहती लाला अब मोह यहाँ नहीं रहना, अब तो मोह वृंदावन जानो। कुब्जा सुंदर हो गई। उधर कंस को खबर लग गई। कंस बोलियो अरे खज महाराज 2 भी कपड़ा भी न लायो आल ताई प्रेस का। खज महाराज नाव तो पाचो क्यों? कज 2 भी का तो धुआं उड़ा दिया ताका बांध जाना। और कज कुब्जा वो भी नहीं आई। कहे क्या रोनी आएगी तुमको? वो तो विश्व सुंदरी बन गई, वृंदावन का टिकट कटा रही हैं और वृंदावन जाने की तैयारी कर रही है। बोलो राधे। हरे संग में चालूंगी ने सांवरिया वृंदावन में संग में। देखो कल कल की बात है, कंजूसी मत करो, ताली बजाओ, फिर किस बात बजाओ, आनंद से गाओ हरि बोल। हरि वृंदावन में तोरी कुब्जा राधे जी लड़ीगा। दासी बन जाऊंगी सांवरिया वृंदावन में, वो संग में चलूंगी ने सांवरिया वृंदावन में।
वृंदावन में तोरी कुब्जा तसाया मरेगी। यमुना अरे यमुना जल पीऊंगी सांवरिया, वृंदावन में उलारा चलूंगी नहीं सांवरिया, वृंदावन में। हरि वो वृंदावन में तोरी कुब्जा तावड़ा मरेगी, तावड़ा मरेगी कुब्जा। अरे कुंज ओ कुंज बनाऊंगी ने सांवरिया, वृंदावन में ओ संग में चलूंगी ने सांवरिया। चलूंगी नहीं सांवरिया, वृंदावन में हुलारा। वृंदावन में तोरी कुब्जा भूखा तू मरेगी। वृंदावन में तोरी कुब्जा भूखा तू मरेगी रे माखन ओ माखन खाऊंगी ने सांवरिया, वृंदावन में उलारा चलूंगी ने सांवरिया। चलूंगी नहीं सांवरिया, वृंदावन में उलारा। वृंदावन में तोरी कुब्जा काई तू करेगी। वृंदावन में तोरी कुब्जा काई तू करेगी। भजन भजन करूंगी नहीं सांवरिया, वृंदावन में। लारा चलूंगी नहीं सांवरिया, वृंदावन में। हरि वो जय जय श्री राधे। कुब्जा को सुंदरी बना दिया। शिव जी का धनुष रखा था, शिव जी ने धनुष दिया था कंस को। शिव जी ने कहा था जो धनुष को तोड़ेगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा और नारायण के सिवा कोई नहीं तोड़ेगा। सैनिक बोले छोरे तेरे दूध की नात नहीं आई, धनुष तोड़ेगा? बलराम बोले तोड़ रहे बता। कन्हैया जी ने उठा के 2 टुकड़े कर दी। सैनिक मारने आए, एक टुकड़ा बलराम ने उठाया धनुष का, एक कन्हैया ने। ऐसा छठी का दूध याद दिला दिया महाराज। सब रोते रोते भाग गए सैनिक। भगवान ने कहा आज का ये विश्राम यही ठीक है। विश्राम घाट पे चले गए। नंदावा ने कहा लाला
मेला देखा है, शैतानी तो नहीं करी ना? बोली ना करी बाबा, बस जो मिले उनको प्रसाद जरूर दी। अगले दिन रंगभूमि सज रही है, सुखदेव भगवान वर्णन कर रहे हैं, बड़ी मल्ल आए हैं रंगभूमि में, और ये सारा प्रोग्राम कंस का गोविंद को मारने के लिए है। मल्ल मुष्टिक चाणूर तकात्मा खड़े हैं। भगवान का रास्ता रोका हाथी ने, कोवलियापीड़ नाम का हाथी इसके ससुर ने, जरासंध ने कन्यादान में दिया था। भगवान ने कहा जा अम्बष्टाम्बष्ट मार्गम नो देहोपवकचिरम, हट जा। हाथी को जो चलाता है उसको महावत कहते हैं। नहीं माना तो एक मुख का हाथी पर दूसरा महावत पे धर दिया, दोनों रक्त वदन होके पड़ गए। लेकिन भगवान समझ गए कि यदि बाहर ज्यादा खटपट है तो अंदर ज्यादा खटपट है, खाली हाथ नहीं जाना। एक तरफ का दांत हाथी का बलराम ने उठाया और दूसरे तरफ का किसने उठाया? कन्हैया ने उठा लिया। रंगभूमि सज रही है, सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, ये रंगभूमि में आज भगवान ऐसे लग रहे हैं, सबको अलग अलग रूप में भगवान का दर्शन हो रहा है। कि मल्लानाम शरीरणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम सजनो सताम सितिभुजा शास्त्रा स्वपत्रो शिशु मृत्युर्भोज पतिर्विराट विदुषाम तत्वं परम योगिना वृष्णीनाम परदेवतेति विदितो रंगम गत साग्रजः। अर्थात ऋषियों को भगवान के रूप में नजर आ रहे भगवान, राजाओं को राजकुमार के रूप में, राजकुमारों को राजा के रूप में, कन्याओं को पति के रूप में, माताओं को पुत्र के रूप में, सबको अलग अलग रूप में भगवान नजर आ रहे। क्यों? कि जा की रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तेसी। इसकी जैसी भावना होती उसको वैसा ही नजर आता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। कंस को काल के रूप में नजर आ रहे हैं। मुष्टिक चाणू ने रास्ता रोक लिया भगवान का। भगवान से कहता है नंद सुनो हे राम भवंतो वीर सम्मतो। भगवान ने कहा पर भैया तू मल्ल है इतना बड़ा। सुखदेव जी कहते राजन मुष्टिक चाणूर इतना बड़ा पराक्रमी है कि मुष्टिक अकेला 10,000 सैनिकों से लड़ता है। चाणूर पर्वत को चूर चूर करने का बल रखता है, लेकिन वो भगवान से कह रहे हैं हम सिद्ध करो। भगवान ने से क्या बोला? भगवान ने कहा था बाला वयम तुल्य बल्ले क्रीडुस्याम यथोचितम। तुझे क्रीड़ा खेलनी है बल्ल युद्ध की तो बराबर की से खेल। तो कहने लगा चाणूर न बालो न किशोरस्तम बलश बलिनाम वर। न तू बालक है न किशोर है, तू कौन है? लीलिए वो हतोए न सहस्त्रदीप सत्वव्रत। तू तो लीलाधारी है। ठाकुर जी बोले जब तुझे पता ही लग गया तो आजा। मुष्टिक ने पकड़ा बलराम को, चाणू ने पकड़ा कन्हैया को। मल्लयुद्ध हुआ, होते ठाकुर जी ने भी बहुत खेल खेला, पर बलराम ने कन्हैया को इशारा किया कन्हैया जल्दी खेल खत्म कर। तो मुष्टिक ने बलराम ने क्या किया? मुष्टिक पे एक मुक्का रखा और चाणूर पे कन्हैया ने एक तमाचा धर दिया। दोनों का रक्त वदन होके पड़ गए। भगवान ने दोनों का उद्धार कर दिया। कंस चिल्लाया भाग जाओ। सैनिकों से कहा जल्दी से पकड़ लो कन्हैया को। भगवान ने कहा अभी तो मैंने इसको मारा नहीं, खुद ही मर रहा है, चिल्ला। उस रात को गधे पर सवारी नजर आई थी कंस को। उसको बड़ा भय हुआ तो ठाकुर जी ने वहां से छलांग लगाई और जाके कंस के केस पकड़ लिए। भाई केस पकड़ते कंस चिल्लाया प्रग्रही केसु चलत किरीटम निपात्य रंगो परि तुंग मुंचात। माने छोड़। कन्हैया बोली क्यों? जब आपने मेरी माता देवकी के केस पकड़े तो आपको दुख नहीं हुआ। आज पता लगा है कि आज केस पकड़ने पर इतना दुख होता है। हाँ मामा कंस मेरी तरफ देखो। उठा करके भगवान श्री कृष्ण ने कंस को धड़ाम से नीचे पटक दिया और कंस का उद्धार हो गया। बोले बाल कृष्ण भगवान की। कंस का उद्धार हो गया और इधर कोई खून खराबा ज्यादा कुछ नहीं हुआ। तुरंत आकर के सब भगवान की शरण में आ गए।
वसुदेव देव की चरणों में प्रणाम करने लगे। भगवान ने कहे तू गड़बड़ हो गया, माता पिता को हमें प्रणाम करना चाहिए, ये हमें प्रणाम कर रहे हैं। मातर पितर वृद्धा भार्यम सद्विम सुतुम सुसुम गुरु विप्रम प्रपन्नम च कल्प विब्रचन वसन। भगवान ने कहा बाबा मैया मैंने कंस को नहीं मारा, वो अपने पाप के कारण खुद मर गया, मैंने तो धक्का ही मारा, वो तो खुद मरना ही था। तुरंत मेरे गोविंद को गले से लगाया। भगवान ने कहा जिस पुत्र ने माता के लिए, पिता के लिए, पति के लिए, देश के लिए, समाज के लिए या पत्नी के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ नहीं किया, उसका भी कोई जीवन है। मैंने आपके लिए क्या किया? ये तो मेरा सौभाग्य था जो मैंने थोड़ा सा ऐसा कहा कि तुरंत देव की वसुदेव भूल गए कि भगवान है। ममता दौड़ पड़ी और गोविंद को गले से लगाया। बोले बोले कृष्ण भगवान। उग्रसेन जी को राज गद्दी पे बिठाया। क्यों? क्योंकि ययाति सापात हम यहाँ के राजा नहीं बन सकते। ययाति महाराज को श्राप लगा, हम ययाति यदु वंश के ही हैं। और उग्रसेन जी को, नाना जी को राजगद्दी पर बिठाया और कहते हैं मेरे गोविंद को बाबा से कहना पड़ा बाबा अब आप पधारो, मुझे थोड़ी सेवा। देव की वसुदेव मेरे शरीर की माता पिता है, इनकी भी सेवा करना है। बेचारे छोटे छोटे सखा आए थे, वो रोते रोते गोकुल पहुंच गए। और इधर समय आने पर भगवान का मुंडन संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। और गर्गाद यदुकुलाचार्य गायत्रम व्रतमास्थित, गर्गाचार्य जी ने गुरु दीक्षा दी है भगवान को और गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। वसुदेव बालक कितना भी महान हो पर उसकी शिक्षा जरूरी है। पढ़ने के लिए अवंतिका नगरी भेजा, जिसका आज मुगलों ने नाम उज्जैन कर दिया, हमारे देश की जड़ों को खोखली कर दिया। भारत का नाम इंडिया कर दिया, प्रयागराज का नाम इलाहाबाद धर दिया, हरिगढ़ का नाम अलीगढ़ कर दिया, कर्णावती का नाम अहमदाबाद कर दिया। यदि अगर हम हमारे सनातन धर्म के प्रति सजग नहीं रहे तो आने वाले समय में पता नहीं क्या क्या बदल जाएगा। इसलिए अपने सनातन धर्म के प्रति तत्पर रहो, गौ की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो। पढ़ने के लिए गए सांदीपनि महाराज के पास, तो भगवान ने 64 दिन विद्याएं पढ़ी, 64 कलाओं में पारंगत हो गए। सरस्यम तदंगम सरस्यम धर्मवेदम धर्मान्याय पंथ तथा चाणविक्ष विद्याम राजनीतिम च षड्विधाम। बोलो राधे राधे। रहस्य संबंधी शिक्षा, ज्ञान, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, चारों वेदों की शिक्षा भगवान ने गुरु जी से ग्रहण करी। और सुनो, गुरु माता के मृत पुत्र को जीवित अवस्था में लौटाया। क्यों? क्योंकि पता लगा कि भगवान के जो 6 ज्येष्ठ भ्राता थे, 6 पुत्र देवकी वसुदेव के कंस ने मार दिए थे। भगवान ने माता देवकी के सामने उन मृत पुत्रों को जीवित अवस्था में ला के रखा और उच्छिष्ट दूध पीने के बाद सब बैकुंठ पधार गए। बोले वृंदावन वांके बिहारी लाल की। सुखदेव जी कहते राजन, गुरु माता की मृत पुत्र को जीवित अवस्था में सुपुर्द करके, गुरुदेव को प्रसन्न करके भगवान मथुरा आए तो पहली बार माता देवकी ने 56 भोग बनाए। उन 56 भोग को देख करके यशोदा की याद आ गई, रोने लग गए। उद्धव जी भेजे, उद्धव जी ने पूछा क्यों रोते हो कन्हैया, क्या कमी है मथुरा में? वर्षिणाम परवरो मंत्री कृष्ण से दयितस्य कहा सशिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धव बुद्धि सत्तमा। हे उद्धव, तू कहता है किसकी याद आ रही है? मुझे मेरे ब्रिजवासियों की बड़ी याद आ रही है। एक बार तुम मेरा समाचार लेकर के गोकुल जाओ, एक बार जाओ तो सही। उद्धव कहता है मैं ज्ञानी हूँ, पंडित हूँ, मैं शिष्य हूँ, बृहस्पति का चेला हूँ, मेरी बातों को क्या समझ पाएंगे? भगवान ने कहा सीधी सीधी भाषा में जाना, बोलना, सब समझ जाएंगे। भगवान ने पीताम्बर दिया अपना, क्योंकि तुम्हें पहचानेंगे तो सही। गच्छ उद्धव्रजम सौम्यम पितॄन् प्रतिमाव गोपीनां मदयोगाद्भिं मत संदेशेर विमोचय। उद्धव जी जा रहे हैं कहाँ? गोकुल वृंदावन। याद रखना, जब से कन्हैया मथुरा गए हैं तब से ब्रिजवासी रोज राह देखते हैं। गोपियां यमुना के किनारे आती हैं, यमुना मैया बताओ कब आएंगी कन्हैया।
सब गोपियां राह देखती हैं, जीवन में राह देखनी है तो भगवान की देखो प्यारे, संसार की नहीं। जो चिंता करता है भगवान की वो चिंता से मुक्त हो जाता है, और जो चिंता करता है संसार की वो चिंता में खो जाता है। क्योंकि भगवान की चिंता नहीं, चिंतन करो, बस चिंतन मनन करो। उद्धव जी दौड़ के आए तो ब्रिजवासी सखा कहने लगे, अरे कन्हैया आ गया। दूसरा बोला, बाबरे कन्हैया नहीं कोई और है। रोता रोता सखा छिप रहा था, जो भी बाहर आया पूछा, मेरा कन्हैया का मकान कहाँ है? तो ब्रिजवासी बोले, रे सखा, कन्हैया तो हमसे परसों की कहकर गया था, और आज बरस बीतने के बाद तू नहीं आया, तूने अपने मित्र को भेज दिया। क्या बताए नंद रानी का मेल कहाँ है? कि जो नदी का परारा निकल रहा है, ये वही नंद रानी का मेल है जहां से निकल रहा है। ये जल नहीं है नदी का, जो ये आंखों की आंसू की झड़ियां है। नंद रानी यशोदा रोते रोते आंखों की ज्योति कम कर देती हैं। गोविंद की याद में राधे जी ने इतना रुदन किया उन गोपियों ने कि नदी एक जल बन गया, एक नदी बन गई। कितना याद करो, एक ढक्कन आंसू का इकट्ठा नहीं कर सकते उसकी याद में। तुमने क्या उन गोपियों को देखो, उनसे क्या तुलना करोगे राधी जी से, जिन्होंने रो रो करके गोविंद की याद में एक नदी बना दी अश्रु से। अखियां हरि दर्शन की प्यासी। उद्धव जी आए, नंदरानी के महल के पास आकर के कहते हैं, दरवाजा खोलो। भीतर से मैया बोली, धीरे बोलो, मेरा कन्हैया सो रहा है, जगनी जाए। वाह, विचार किया उद्धव ने। अरे उद्धव सोचने लगे, कन्हैया को तो मथुरा छोड़ के आया हूं, ये यहां क्यों? नंदरानी ने पलना दिखाया तो पलना तो खाली पड़ा था, धड़ाम से मैया गिर पड़ी। देखो सज्जनों, उद्धव जी को बिठाया, मेहमान आए तो उसे भोजन कराओ, जल पिलाओ। नंद बाबा ने समझ लिया कि ये मेरे कन्हैया का मित्र हैं, भोजन जलपान कराया। फिर कन्हैया के विषय में पूछा नहीं, क्यों? क्योंकि कन्हैया के विषय में पहले पूछते तो याद है गला रुक जाता नंद बाबा का, कुछ बोल नहीं पाते। तो पूछा, कच्चिदंग महावाग सकान सूर्य नंदन, यानी सूर्य नंदन मतलब वसुदेव। मेरे मित्र वसुदेव का हाल क्या है, क्या हाल, क्या चाल है? लेकिन फिर पूछा कि अपि स्मृति न कृष्णो मातरम सुरदन सकिन गोपान व्रजम चात्मनाथम गाओ वृंदावनम गिरि। क्या कन्हैया हमें याद करता है? अरे उसे देखने के लिए वृंदावन की लता है, ये गोवर्धन, ये ब्रिज के ग्वाला सखा गोपियां सब उसको याद करते हैं। क्या हाल है उसके, किस तरह से वो रहता है मथुरा में, वो कभी हमें याद भी करता है कि नहीं? इतना कहते ही रोने लग गए। यशोदा कुछ बोल नहीं पाई। यशोदा वर्णे मानानि पुत्र से चरितानि च शृण्वन्ते शृण्वक्षित स्नेष्णत पयोदरा। मानो ममता झलक रही है। गोविंद की याद में सब बेहाल हैं। सज्जनों, आज उद्धव जी ने कहा, बाबा आप जिसको अपना पुत्र मानते हो, न माता न पिता तस्य न भार्य न ससुता न आत्मदीव जन्म एवं, न उसके कोई माता है न कोई उसका पिता है, न उसका जन्म होता है। संतर हृदय भूता नामस्ते ज्योतिर्वेदी से, वो अंत हृदय में रहने वाले ज्योति स्वरूप हैं, वो नारायण हैं। इधर गोपियों से मिलने उद्धव जाते हैं तो गोपियां कहती, अक्रूरागत किम वा दृष्ट कंस कार्य साधक। क्या कंस का कार्य उसे पूरा नहीं हुआ? किम वा यह कंसस साधक। फिर विचार किया, नहीं नहीं अक्रूर नहीं, ये कोई और है, ये तो उद्धव है, मेरे गोविंद का सखा है। इतने में उद्धव आकर के गोपियों से कहते, निर्गुण में मन को लगाओ। पर गोपियां कहती, उद्धव एक ही मन था जिसको तुम्हारे सखा श्याम ले गए, उधो मन ना बही 10-20। इतने में भौरा आया। गोपियां कहती है, भौरा भी कपटी है, कृष्ण का सखा,
काले बड़े कपटी होते हैं। भंवरा कहते मेरे गोविंद को कपटी मत कहो। भंवर गीत के माध्यम से गोपियों ने कहा बताओ हमारे क्वेश्चन का आंसर दो। तो गोपियों ने पूछा मधुपकी तव बंदो माईश्वर सांग्रीम सपत्न्या उचुवी लुलित माला कुमकुम शुश्रुभ्रीना वा तो मधुपतिस्तिन्मानिनां प्रसादम यदु सदस्य वीडभ्यम यस्य दूतस्वमीदृक्। अरे भंवरा तो क्या जानता है गोविंद के विषय में, बता। राजा शिवी ने प्रेम किया, हरिश्चंद्र ने प्रेम किया तो मिला क्या? डोम के घर अपने आप को हरिश्चंद्र को बेचना पड़ा। और इतना ही नहीं, शूर्पणखा आई थी बेचारी क्रीम पाउडर लगाकर शादी करने, शादी करना तो गया भाड़ में, नाक कान काट के नकटी करके भगाई। जन्म जन्म का गोपियां कहती भंवरा तू जानता नहीं। अपि स्मृति कृष्ण अपि वत माधुर्यप्याम अरे पुत्रास्तु नास्ते। भंवरे से वार्ता हुई। गोपियां कहती उद्धव तुम भी नहीं जानते, तुम ज्ञान का पाठ पढ़ाने आए हो, यहां प्रेम के सौदे होते हैं, शब्द के सौदे होते हैं। ये तो प्रेम की बात ही उदो बंदगी तेरे वस की नहीं है, या सरद की होते सौदे। आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात ही पूछो। प्रेम का पंथ बड़ा निराला है। प्रेम के मार्ग पे चलोगे बड़े कष्ट आएंगे, उठाना पड़ेगा। प्रेम नगर मत जा। गोपियां कहती हैं प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर की गहरी है नदियां, लाखों लोग डूबा मुसाफिर। प्रेम नगर मत जा, प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। गोपियां कहती उद्धव तुम प्रेम की बात करते हो तो ठीक है, लेकिन ज्ञान की बात यहां नहीं चलेगी, यहां सच्चे प्रेमी की बात है। और गोपियों के पास वो प्रेम है, गोपी प्रेम की ध्वजा है। उद्धव जी समझ गए भैया ये प्रेम सरोवर है। 7 महीना तक प्रेम सरोवर से निकल नहीं पाए, 7 महीना गोकुल वृंदावन रहे। उद्धव जी का मन नहीं करा वापस लौटने का, और ऐसा प्रेम सरोवर में गोता लगाया। प्रेम से बोलो राधे राधे। गोपियों में राधे जी कहती मुझे नींद नहीं आती। एक गोपी बोली स्वप्न आया, कृष्ण कन्हैया चंदा मांगे, माखन मांगे, बंसी मांगे। दूसरी बोली पर राधे जी ने कहा मुझे तो नींद नहीं आती। जब से हमारे कन्हैया गए हैं तब से हमारी नींद गई मेरा चैन गया श्याम, कुब्जा के पास रे दर्शन बिन भई बावरिया। मेरी